अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप 4 साल बाद जीता राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बोली कमला हैरिस, कहा चुनाव का नतीजा वो नहीं जो हम चाहते थे, ना ही वो जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से कहा, हमें चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना होगा, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो। डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से की फोन पर बातचीत, चुनाव जीतने पर बधाई दी, व्हाइट हाउस आने के लिए दिया न्योता। कमला हैरिस के चुनावी कैंपेन को भी काफी सराहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी ट्रंप को बधाई दी, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी। जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। ट्रंप की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। गाजियाबाद की रहने वाली सबा हैदर ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनाव जीता। ड्यूपेज काउंटी बोर्ड चुनाव में हासिल की जीत, परिवार के लोग बेहद खुश। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर हरिद्वार के संतों ने जताई है खुशी। धर्म नगरी के संतों ने मनाया जीत का जश्न। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रयागराज में भी लोगों ने जश्न मनाया। ट्रंप को दिया महाकुंभ में आने का न्योता। लोगों का मानना है कि ट्रंप के पीएम मोदी से बहुत अच्छे संबंध हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पट्टनायक ने बनाई सुंदर कलाकृति। समंदर किनारे रेत पर बनाई ट्रंप की तस्वीर। ट्रंप को जीत पर जबरदस्त बधाई। और चलिए अब आपको बताएंगे राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, बिल्कुल फटाफट अंदाज में। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 5 गारंटी। महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने की कोशिश। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया। और लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में खटाखट की एंट्री एक बार फिर से। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार महिलाओं को 3000 रुपए उनके अकाउंट में भेजेगी। खटाखट और फटाफट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तैमूर लंग से की मोदी सरकार की तुलना। कहा, मोदी जिसको हाथ लगाते हैं वो गिर जाता है। गुजरात में गिर गया बुलेट ट्रेन ट्रैक का स्लैब। शिवसेना यूबीटी गुट नेता उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही धारावी में चल रहा अडानी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा रद्द। शरद पवार ने कहा, सरकार बनते ही महाराष्ट्र में महंगाई और बेरोजगारी पर लगाएंगे लगाम। पीएम पर किया कटाक्ष। प्रधानमंत्री ने किया था शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, इसलिए प्रतिमा हुई ध्वस्त। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना। कहा, कई राज्यों में राहुल गांधी ने दी चुनावी गारंटी, लेकिन कहीं भी महिलाओं के खाते में आज तक नहीं आए पैसे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली में शिवाजी महाराज की मूर्ति के अपमान का आरोप। महायुति ने कहा, फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मूर्ति के लिए एक समर्थक को धक्का दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोले, राहुल पहले अपनी पार्टी बचाएं, देश के संविधान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री समेत कई नेता मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा, उद्धव ठाकरे खुद को सीएम चेहरा बनाने की बात करते रहे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में नहीं बनी सहमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर फिर से साधा निशाना। कहा, बीजेपी जुमलेबाज पार्टी, उनका दावा करना या नहीं करना एक बराबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भरी चुनावी हुंकार। बोलिए, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। अगर बटेंगे तो आपकी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होगी। बिहार में करेंगे तो बटेंगे नारी की गूंज। पूजा के दौरान नारे लगे। थैली में बांटा जा रहा है झटका प्रसाद। थैले पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, हम हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, लोगों में भेदभाव करना और उनको आपस में लड़ाना ही बीजेपी का काम है। यूपी उपचुनाव के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने लगाए आरोप। मतदान के दौरान प्रशासन कर सकता है बेईमानी, समर्थकों से डटकर मुकाबला करने को कहा।
गंगा स्नान की वजह से उपचुनाव की तारीख बढ़ने के मामले में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को घेरा। बोले, ग्रामीण परंपरा और लोकतंत्र का अखिलेश ने अपमान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज केरल के वायनाड में भरेंगे हुंकार। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए करेंगे जनसभा। खड़गे की 2 रैलियों में प्रियंका भी मौजूद रहेंगी। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज गोवा का दौरा। GDAT-C कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों के परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की फोटो पर किया दुग्धाभिषेक। तेलंगाना में जातीय जनगणना शुरू होने पर राहुल की फोटो पर दूध चढ़ाया। जगदम्बिका पाल का आज कर्नाटक के दौरा। वक्फ बोर्ड को लेकर के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से मैसूर में हुई पूछताछ। लोकायुक्त पुलिस दफ्तर में 3 घंटे तक पूछताछ हुई। जमीन आवंटन घोटाले में जांच कर रही है लोकायुक्त पुलिस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास। बीजेपी ने किया जबरदस्त विरोध। जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। देशद्रोह के मामले में दोषी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने लिखी राहुल गांधी को चिट्ठी। पति के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील की। लिखा, शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकते हैं यासीन। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, देश को दबाने की हो रही साजिश, लेकिन सत्य कभी नहीं दबता। हमें हथियार धारण करने की जरूरत है, लेकिन राम जैसे विचार होने चाहिए। जाहिद हुसैन के लिए चुनाव प्रचार करने मीरापुर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। कहा, उनके पास सभी पार्टियों से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को चुनाव के लिए मतदान होगा। चलिए अब आपको बताएंगे जल्दी फटाफट अंदाज में देश भर में क्या कुछ चल रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की मृतक महिला डॉक्टर के माता पिता करेंगे अमित शाह से मुलाकात। पीड़ित पिता ने अमित शाह से बात की। मुलाकात की जगह और तारीख अभी तय नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। टास्क फोर्स से भी अपनी अंतरिम सिफारिश मांगी गई है। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या नियमों में बदलाव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। मामला राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्ति से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में भी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के आईएएस विभू आचार्य से जुड़े मामले में सुनाया अहम फैसला। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। शारदा सिन्हा के घर जाकर परिवार से मुलाकात करेंगे। पटना में आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हुआ था उनका निधन। कनाडा में हिंदू मंदिरों में बवाल का मामला। खालिस्तानियों के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन। कनाडा एम्बेसी के बाहर कनाडा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश में रिमांड पर भेजे गए कैदियों को मिल रही है शाही सुविधाएं। वाईएसआरसीपी नेता बोगुगट्टा अनिल को सेंट्रल जेल ले जाते समय रेस्टोरेंट पर परोसी गई बिरयानी। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मेरठ में बड़ी लापरवाही। पड़ोसी की 3 साल की बच्ची को कार के अंदर लॉक करके छोड़ा। दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जवान को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में आतंकी घटना का पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली डल झील में पसरा है सन्नाटा। शाम के समय पर्यटकों की संख्या में देखी जा रही है भारी कमी। और चलिए अब 8 सेकंड में देख लेते हैं क्राइम से जुड़ी हुई खबरें। ताबड़तोड़ फायरिंग से फिर दिल्ली। बुधवार को फायरिंग के 2 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बिहार में 3 बदमाशों ने फायरिंग की। हाइपर मार्केट संचालक से मांगी गई थी 5 करोड़ की रंगदारी। दिल्ली के छावला में गाड़ियों के वर्कशॉप पर फायरिंग का सीसीटीवी कैमरा
फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में 3 बदमाश बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है बदमाशों की तलाश। लखनऊ में रिटायर्ड जज की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत है। 10वीं मंजिल से गिरकर जान दी। पति ने बताया सुसाइड का मामला। महिला के पिता ने लगाया है हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई अवैध शराब। गैस टैंकर में शराब की तस्करी का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। के जालौन में कुल्हाड़ी से ली अपनी पत्नी की जान। पारिवारिक विवाद के चलते वारदात। आरोपी पति की तलाश कर रही पुलिस। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और चलिए अब 8 सेकंड में देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। मुंबई के वर्धा में स्टील प्लांट में हादसा। काम करते समय झुलसे 16 मजदूर। 3 मजदूरों की हालत गंभीर। हायर सेंटर किया गया रेफर। सूरत में अपार्टमेंट में लगी आग। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। जिम में बने सैलून में काम करती थी दोनों लड़कियां। लुधियाना में एक घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी आग। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। घर में रखा हुआ था वूलन कपड़ों का स्टॉक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा। टेम्पो को नाव में चढ़ाने के दौरान हादसा हो गया। टेम्पो चालक नदी में गिरा। बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की है। स्कूल कैंपस में पानी की टंकी में कूदी छात्रा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के श्रावस्ती में उड़ाई जा रही है ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। ई रिक्शा की छत पर बैठकर सफर कर रहे लोग। ई रिक्शा की छत पर 3 से 4 लोग सवार। लखनऊ के थाना वजीरगंज इलाके में हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराया ई रिक्शा। चालक और सवारियों को आई चोट। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के आरा में जलेबी खाने से 50 लोग बीमार हुए। मिठाई की दुकान पर जलेबी खाने के बाद बिगड़ी कई लोगों की तबीयत। कहा जा रहा है फूड पॉइजनिंग से खराब हुई है तबीयत। तमिलनाडु के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम। तिरुवल्लुर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। साथ ही लोगों को आने जाने में की जा रही है काफी हो रही है परेशानी। महापर्व छठ का आज तीसरा दिन। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ। देश भर में जगह जगह बनाए गए हैं छठ के घाट। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ का समापन होगा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पटना आवास पर बनाया जा रहा है छठ का प्रसाद। परिवार के लोग भी छठ का प्रसाद बनाने में जुटे। पत्नी और बेटी भी कर रही सहयोग। लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट पर बनाए गए छठ के लिए घाट। छठ को लेकर घाटों को सजाया गया है। आज शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए जुटेगी लोगों की भारी भीड़। छठ महापर्व को लेकर के लखनऊ प्रशासन नगर निगम की तैयारियां पूरी। अधिकारियों ने किया निरीक्षण। घाटों पर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, लाइटिंग, सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। प्रयागराज में भी बनाए गए छठ पूजा के लिए घाट प्रशासन की तरफ से की गई पुख्ता तैयारियां। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छठ पूजा को लेकर के गोरखपुर के बाजार में चहल पहल। खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ने से दुकानदार काफी खुश। बिहार के रोहतास में छठ पूजा में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस और लोगों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। कई लोगों को चोट आई। पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई।